सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आकर फाइवर टाइप करना है। जैसे ये फाइवर टाइप करेंगे तो फाइवर की स्क्रीन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो फाइवर अकाउंट का यूज़र नेम है ये बाद में चेंज नहीं होता, जो आप अभी रख देंगे अकाउंट बनाते वक्त वही रहेगा। तो आपने ये सोच समझ के रखना है ताकि ये, क्योंकि बाद में इसने चेंज नहीं होना। फाइल को सेटअप करने के लिए आपने इस जो कॉर्नर के अंदर आपके पास लोगो आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आकर फाइवर टाइप करना है। जैसे ये फाइवर टाइप करेंगे तो फाइवर की स्क्रीन जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब हम फाइवर के ऊपर अकाउंट जब क्रिएट करने जाते हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ज्वाइन का बटन आ रहा है, आपने ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है तो कुछ डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। लेकिन अकाउंट बनाने से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फाइवर के ऊपर एक ही अकाउंट बनाना है, एक से ज़्यादा अकाउंट बनाना जो है ये फाइवर की पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आप एक कंप्यूटर के ऊपर एक से ज़ायद अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो सकता है। लिहाजा आपने एक ही अकाउंट बनाना है, उसको अच्छे से बनाना है और जो आपको टिप्स दे रहा हूँ उसके मुताबिक आपने अकाउंट को जो है वो क्रिएट करना है। तो आपने फाइवर को ओपन कर लिया, सिंपली यहाँ पे ज्वाइन के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप जो अपना अकाउंट है वो डायरेक्ट जीमेल के थ्रू भी कंटिन्यू विद गूगल करके भी बना सकते हैं, जस्ट एक क्लिक करेंगे और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप ईमेल के जरिए भी बना सकते हैं, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप उस एप्पल आईडी के थ्रू भी बना सकते हैं और फेसबुक के थ्रू भी बना सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आपने मैनुअल तरीका यूज़ करते हुए ईमेल के थ्रू बनाना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करनी है और जो पासवर्ड आप फाइवर अकाउंट रखना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड करना है। अब पीछे 2-3 ऑप्शंस आ रहे थे, ईमेल के अलावा भी ऑप्शंस थे, उन पे इसलिए नहीं करना कि अगर आपकी फेसबुक बंद होती है तो साथ आपका फाइवर का अकाउंट भी बंद हो सकता है। लिहाजा आपने मैनुअली ईमेल के ऊपर क्लिक करके ये वाला जो ऑप्शन है, कंटिन्यू विद गूगल भी नहीं करना और ये दोनों भी नहीं करने, सिंपली इस ऑप्शन के जरिए आपने जो है वो अपना अकाउंट बनाना है। और सेकेंडली आपने यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करना है, ईमेल ऐड कर लिया। अब आप फाइवर के अकाउंट के ऊपर जो पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। और ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कम से कम 8 कैरेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए, एक इसमें अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक नंबर ऐड करना है। पासवर्ड मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। जैसे ये एक सिंबल हो गया, एक अपर केस, बाकी सारे ये लोअर केस और एक कोई नंबर ऐड कर दें। इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली कोई भी पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर दें, ठीक है। ये आप पासवर्ड जो है बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आप जब नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है कि आपने फाइवर अकाउंट का यूज़र नेम चूज़ करना है। जो फाइवर अकाउंट का यूज़र नेम है ये बाद में चेंज नहीं होता, जो आप अभी रख देंगे अकाउंट बनाते वक्त वही रहेगा। तो आपने ये सोच समझ के रखना है ताकि ये, क्योंकि बाद में इसने चेंज नहीं होना। यूज़र नेम के बारे में 3-4 ऑप्शन होते हैं। आप या अपने नाम से आप फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं, जो भी आपका नाम है, अली है, अहमद है, बकर है, कुछ भी नाम है आप उस नाम से बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका कोई कंपनी है या एजेंसी है, आप उसके नाम पे बना सकते हैं अकाउंट, ठीक है। जैसा ग्राफिक्स की कंपनीज होती हैं, लोगों की मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पे आप नाम रख के वो भी बना सकते हैं। 2 ऑप्शन ये हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप अपनी जो आपकी निश है, कैटेगरी है जो आपकी, जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं फाइवर के ऊपर जाके, आप वो नाम रख सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं बीच में, ठीक है। ग्राफिक्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं वो नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम जो है वो कैटेगरी को मेंशन करेंगे। ये जो नाम है इसका यूनिक होना ज़रूरी है, अगर पहले किसी ने इस नाम से रखा हुआ है तो फिर आप वो नाम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम एंटर कर देते हैं, कोई यूनिक सा नाम हो। तो अब जो ईमेल मैंने दी थी उसके ऊपर एक कोड गया होगा, हम उस ईमेल को ओपन करते हैं और जो कोड आया है वो एंटर करते हैं। ये कोड आ गया फाइवर का, इसको यहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो काफ़ी स्टेप्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सर्विसेज बाय करनी है या यहाँ पे आपने आगे अपनी सर्विसेज को सेल करना है। हम इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी सर्विसेज को सेल करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो इसको कर दें फ्रीलांसर, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करें तो ये आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये हम इसके ऊपर क्योंकि एसईओ की सर्विसेज देंगे इसलिए मैंने इसका नाम जो है वो एसईओ से रिलेटेड रखा है, ठीक है। आप ग्राफिक्स की सर्विस दे रहे हैं तो ग्राफिक्स के रिलेटेड नाम रख सकते हैं, वेबसाइट की दे रहे हैं तो वेबसाइट का वर्ड बीच में यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट नेम्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो नेम मैंने रख दिया अकाउंट बनाते वक्त, अब ये चेंज नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा, पिक्चर भी चेंज हो जाएगी, आपकी सारी प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका था जिससे आप फाइवर का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, वो मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली आपको बना के दिखा दिया, क्या। तो सिंपली आपने इस तरह से प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद अब हम इस प्रोफाइल को सेटअप करने जाएंगे। तो ये आपकी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। फाइल को सेटअप करने के लिए आपने इस जो कॉर्नर के अंदर आपके पास लोगो आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे
ये प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ये जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको ये सारा जो एरिया नज़र आ रहा है, ये आपकी प्रोफाइल है, यानी ये किस्म की आपकी सीवी है। अगर कस्टमर आपकी प्रोफाइल पे आता है, चेक करना चाहता है कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो वो यहाँ से आके देखता है आपकी पिक्चर, आपकी स्किल्स, आपकी आपकी सर्टिफिकेशंस, आपकी एजुकेशन, सारा कुछ यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। वन बाय वन सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है अकाउंट बनाने के बाद वो ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लें। देन फिर हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे और फिर हमें ऑर्डर्स आएंगे और फिर हम कंप्लीट करके उनको डिलीवर करेंगे। तो प्रोफाइल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आपकी इमेज है। आपने यहाँ पे अपनी जो इमेज है उसको अपलोड कर देना है। इमेज अपलोड करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो आपका फेस है वो बिल्कुल क्लियर हो, नंबर 1। नंबर 2, बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल प्लेन हो, यानी क्लियर बैकग्राउंड हो, पीछे कोई फ्लैग ना हो या कोई किसी ऐसी जगह पे ना खड़े हों, जो मतलब प्रोफेशनल एक इमेज होना चाहिए, सॉलिड बैकग्राउंड हो उसका। अगर आप ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं तो आपकी अगर इमेज जो है वो कार्टूनिक होगी तो ज़्यादा उस पर अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, सिंपली आपने ये टिप्स हैं इमेज के लिए कि आपका जो फेस है वो क्लियर हो, थोड़ा सा फेस पे स्माइल हो, बैकग्राउंड क्लियर हो, सॉलिड हो, और बस ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। और ज़्यादा जूम ना हो, बस एक जिस तरह पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है उस टाइप की फ़ोटो यहाँ पे आपने लगानी है, तो थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट हो। ठीक है, इस तरह की प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर से भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी इन्होंने नया ऑप्शन दिया है। आप इस पेंसिल के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आप अपना नेम भी एंटर कर सकते हैं और जो आपने यूज़र नेम दिया वो भी एंटर कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे रख के इसको सेव करता हूँ। ये किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, यहाँ पे अपना नेम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ ये नेम किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, इमेज चेंज हो सकती है। जस्ट ये एक चीज़ है जो कभी भी चेंज नहीं होती, लिहाजा ये अपने प्रोफाइल बनाते वक्त ख्याल रखना है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट अब नीचे आते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस कंट्री से आप अकाउंट बनाते हैं वो आपका अकाउंट स्टिल शो होता है कि ये उस कंट्री का नेम जो है वो यहाँ पे, जिस डेट को आप अकाउंट बनाएंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। सेकंड नंबर पे, सॉरी ये एक चीज़ मिस होगी, यहाँ पे हम जो है ना वो अपने बारे में शॉर्ट लाइन ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो स्किल्स हैं आप उनको एक लाइन के अंदर शॉर्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। यानी कोई अगर आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको आइडिया हो जाए कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, यानी एक लाइन के अंदर आप उस चीज़ को आपने डिस्क्राइब करना है। ये नंबर 1 तो ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा सेकंड ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि आप यहाँ पे कोई ऐसी लाइन लिख सकते हैं जिससे कस्टमर जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। जैसे लोगों ने लिखा होता है अवर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी वगैरह वगैरह, इस तरह की लाइंस लिख सकते हैं। या फिर आप एक लाइन के अंदर अपनी पूरी स्किल को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे हम यहाँ पे आते हैं लर्न फाइवर। फाइवर का एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोर्सेज करवाता है डिफरेंट स्किल्स के ऊपर। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं, ये सारे पेड हैं। सिर्फ एक कोर्स है फाइवर जो बिल्कुल फ्री करवाता है और उसका सर्टिफिकेट आपकी प्रोफाइल के ऊपर लग जाता है, उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर। तो वो एक ही कोर्स है जो फाइवर फ्री में करवाता है, फाइवर फ्रीलांसिंग के बारे में है, वो यहाँ पे आप लिख के भी निकाल सकते हैं ये वाला कोर्स को कैसे करना है, इसमें फुल नंबर्स कैसे लेने हैं, इसको अपनी प्रोफाइल के ऊपर कैसे अटैच करना है, वो फिर इसके ऊपर एक अलहदा से हम सेशन करेंगे जिसके अंदर आपको बताऊंगा। ये कोर्स आप फ्रीली यहाँ से करके फ्री में, और इसको अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ये देखिए फ्री कोर्स है, ये एक ही कोर्स फ्री है, बाकी सारे पेड है। ये कोर्स जैसे जैसे आप करते जाते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर इसके बैजेस लगते जाते हैं, तो आपकी प्रोफाइल जो है उतनी स्ट्रांग होती जाती है। तो ये एरिया हमने देख लिया। उसके बाद ये कोर्स आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे यहाँ से वॉच करने के बाद सारा, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये कैसे करना है ये इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, अपने स्किल्स को मज़ीद डिस्क्राइब करना है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। नाम वगैरह नहीं बताना, नाम क्योंकि आप ऊपर बता चुके हैं सारी डिटेल्स, उसको पता है आप कहाँ से हैं। जस्ट आपने ये बताना है आपकी स्किल्स क्या हैं, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, ताकि वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के वो समझ जाए कि ये जो बंदा है ये एसईओ का एक्सपर्ट है और एसईओ में ये फलां सर्विसेज दे रहा है, और उसमें कीवर्ड रिसर्च है, उसमें बैकलिंक्स हैं वगैरह वगैरह, तो ये सारी सर्विसेज दे रहा है। कि वो यहाँ पे आपने शॉर्टली लिख के तो आपने इसको अपडेट कर देंगे तो ये डिस्क्रिप्शन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और सेकंड उसके बाद जो आ रहा है हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे आप 4 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। अब वो वाली लैंग्वेजेस ऐड करें जो जिन कंट्रीज़ के अंदर लोग इंग्लिश जिनकी वीक होती है, जैसे जर्मन है, डेनमार्क है, जहाँ के लोग ना इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप उन कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस ऐड करेंगे आपको वहाँ के लोग ज़्यादा अप्रोच करेंगे या उन लोगों को आपसे बातचीत करने में ईजी फील करते हैं। तो आप जर्मन, फ्रेंच जो है वो ऐड कर लें, इंग्लिश तो करें, उसके अलावा उर्दू भी कर लें। तो ये 4 लैंग्वेजेस यहाँ पे आपने ऐड कर देनी।
उसके बाद आपके पास जो स्किल्स हैं वो यहाँ पे आपने ऐड करनी, क्योंकि मैं एसईओ का कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एसईओ लिखूंगा तो काफ़ी सारी स्किल्स आ जाएंगी। जैसे एसईओ ऑडिट की हम सर्विस देते हैं वो यहाँ पे ऐड कर दें। अब ये सारी स्किल्स क्या आएंगी इंशाल्लाह आगे जो क्लासेज होंगी उसके अंदर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अगर आप ग्राफिक्स की कर रहे हैं तो आप यहाँ ग्राफिक्स लिख सकते हैं, ग्राफिक लिखेंगे तो काफ़ी सारे आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब ये सारे इनमें से जो आपके रेलिवेंट हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप सीवी का काम कर रहे हैं तो यहाँ सीवी लिखेंगे, देखें सीवी से रिलेटेड सारे आ गए। तो आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स जो है ना वो ऐड करनी है। कोशिश करें कि जो उनका लेवल है वो इंटरमीडिएट तक आप ऐड कर दें। स्किल्स आपने मैक्सिमम ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे एजुकेशन ऐड करनी है। आपने एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने यहाँ पे कंट्री ऐड करनी है, यूनिवर्सिटी का नेम ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिग्री का जो टाइटल है वो लिख के उसको सेव करेंगे, यहाँ पे आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी रियल एजुकेशन है अपने बस वो यहाँ पे ऐड करनी है। बेशक आपने मैट्रिक की हुई है या एफए किया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ है वो है सर्टिफिकेशंस। आपने अगर कहीं से कोई कोर्स किया है, फाइवर का किया है, फ्रीलांसिंग का किया है, डिज़ाइनिंग का किया है, तो वो यहाँ पे जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कोर्सेज ऐड कर देने। तो ये जब आप एक नया अकाउंट बनाते हैं फाइवर के ऊपर तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं प्रोफाइल बनाने के लिए। सबसे पहले इमेज थी, वो हमने सारा डिस्कस कर लिया किस टाइप की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडली नेम है वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में भी दिखाता हूँ ताकि मजीद आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद हमने बैजेस के ऊपर बात की, जो यहाँ पे बैज लगते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लॉन्ग है। ये सारी चीज़ें जैसे एक आपकी सीवी होती है ना, सेम ये वो चीज़ है, वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है सारी। जब ये प्रोफाइल कंप्लीट होगी फिर हम इसके ऊपर सर्विसेज ऐड करेंगे और लोग फिर जो है लोगों तक वो जाएंगे और वहाँ से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फाइवर का आपने अकाउंट बना लेना है और आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल को सेटअप कर लेना है।